हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीवते महान परमेश्वर, इस संध्या के समय फिर से एक बार आते परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ और स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। इन दिनों आपने जो आशीष दी प्रभु, जो कार्य किया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते बारिश के मौसम के लिए प्रभु, कि आपने जबलपुर में भरपूरी बारिश दे रहे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते यीशु के नाम से खुदा। बीते समय परमेश्वर, आपकी दासी की माँ, जिंसू की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी परमेश्वर, लेकिन आपने सबकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। और प्रभु, आपने उन्हें अच्छा किया प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। अच्छा ही नहीं किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा किया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। और वो अपने घर कुशल पूर्वक गई परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, कि जब आपके बच्चे आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, तो आप सुनते मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तू आएगा तो तेरा घराना आएगा। और परमेश्वर, जब हम अपने घराने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, तो आप हमारे परिवार की सुधि लेते। आपने आपकी दासी की माँ की सुधि ली प्रभु, और परमेश्वर जिनसु की माँ को अच्छा किया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। उनके भाई भाभी बहन जीजा, उनके परिवार और भी रिश्तेदारों के लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते आज की विशेष प्रार्थना परमेश्वर यीशु के नाम से, जबकि एलन प्रभु जी पूना हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर। उसे डेंगू तो नहीं प्रभु जी, लेकिन कुछ और तरह का वायरस उसके अंदर मिला है प्रभु जी, उसके ब्लड में। यीशु के नाम से खुदा, आज प्रार्थना करते प्रभु जी, इस संध्या के समय प्रभु एरन को आप अच्छा करिए परमेश्वर। और उसके अंदर जो भी कीटाणु गया है प्रभु ब्लड के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से खुदा उस बैक्टीरिया को दूर करो परमेश्वर। बेटे को चंगाई दो, और प्रभु बेटे को उसके घर भेजो प्रभु। उसके माता पिता की प्रेयर की रिक्वेस्ट सुनिए प्रभु, जबकि हमको आपने वो आशीष दी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु। आपसे प्रार्थना करते यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, कि आप एरन के बिछौने को खड़ा कर दो प्रभु, और उसे चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु, इसी तरह हम धन्यवाद देते कि आपने बॉम्बे में भिवंडी में प्रभु रानी को एक अच्छा जॉब दिया परमेश्वर। उसकी भविष्यवाणी आपने पूरी की परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आप उसके जीवन में काम किए प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु। यीशु मसीह, पूजा के लिए प्रार्थना करते, जो जबलपुर की रहने वाली है परमेश्वर। प्रभु, उसको सेकंड बेबी हुआ है, थर्ड बेबी हुआ है परमेश्वर, और उसका पति सुबह से घर पे नहीं है, लेकिन आपने आज प्रोफेसी किया परमेश्वर कि उसका पति आ जाएगा प्रभु। हम विश्वास करते इस समय पे परमेश्वर, कि उसका पति घर पहुंच गया होगा प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपके स्वर्गदूत जाके उसके पूजा के हस्बैंड को लेकर आए, और प्रभु वो बेचारी परेशान है प्रभु, और आप खुदावन, आपको धन्यवाद देते प्रभु, कि आप हम लोग की प्रार्थना को सुनते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज की मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते, विशेष धन्यवाद देते परमेश्वर, कि प्रभु आप जो हमें आशीष देते अपनी बेटी के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा, उसे और बरकत और आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। जबलपुर के हर एक लोगों के साथ हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इन दिनों परमेश्वर जो भी बातें हुई है परमेश्वर, उन तमाम बातों को आप क्षमा करो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे मांगते हैं खुदावन परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक जवान बच्चों को परमेश्वर, जिनके माता पिता ने उन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाया प्रभु। उनके माता पिता ने उनको उनकी जवानी में भी उन्हें गोद में लेके प्रभु, जैसे 6 महीने के बच्चे को चलते ऐसे चले परमेश्वर। आप उनकी बुद्धियों को खोलो परमेश्वर, आप उनकी बुद्धियों को खोलो परमेश्वर। शैतान ने जो अंधकार में उन्हें बांध के रखा है परमेश्वर, यीशु के नाम से इतने जो जवान बच्चे प्रभु, जो अपने माता पिता से नफरत करते परमेश्वर, प्रभु जो नफरत करते परमेश्वर, जो अपने माता पिता के साथ अहंकारी बातें करते परमेश्वर, जो अपने माता पिता को नहीं समझते परमेश्वर, जबकि उनके अंदर खुद एक दर्द है माता पिता। प्रभु, जो भी दुष्ट उनके जीवन में काम कर रहे हैं प्रभु, जो कोई उस काम को कर रहा है प्रभु, जो भी शैतानी बातें हो रही प्रभु जी, जो प्रभु उनकी अच्छी बुद्धि को खराब कर रही परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, उन जवान बच्चों को आप आजाद करिए परमेश्वर। बहुत से माता पिता के फोन आ रहे परमेश्वर, कि वो अपने बच्चों से परेशान है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर,
आपने आज के वचन में बताया है, मनुष्य सारी बातों को भी मान ले, अगर वो एक चीज को भी हटाता है तो प्रभु उसके जीवन के लिए वो बात नहीं रहती परमेश्वर। इसलिए आपसे मांगते हैं खुदा, हम इस बात से खुश ना हो कि हमने थोड़ा सा काम किया, लेकिन हम इस बात से खुश हो परमेश्वर कि हमारे सामने जो भी कार्य आता परमेश्वर, हम सबसे पहले आपके साथ वो कार्य को करें। प्रभु आपकी दासी जिनसू के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके बच्चों को ब्लेस करिए, उनके पति को ब्लेस करिए, उनके भाई के लिए जो प्रार्थना चल रही परमेश्वर, उसे वहां पर परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा उस काम को आप प्रभु फाइनल रीति से पूरी करिए परमेश्वर। फिर से जिंसू की मम्मी को अच्छा किया धन्यवाद देते, हमारे जितने हमारे मित्रगण है उन तमाम लोगों के साथ हो जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट रखी हुई है परमेश्वर। बीते समय आपने एक जवान बच्चे को बचाया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने जो भी भविष्यवाणियां की वो सच निकली प्रभु जी, उस बच्चे का अब उद्धार हुआ परमेश्वर। प्रभु उसने बैप्टिज्म बहुत पहले ले लिया, काउंसलिंग बहुत पहले ले लिया, लेकिन जिस दिन आपने मुखाग्र होकर उससे बात किया प्रभु, उसी दिन उसका उद्धार हुआ प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक लोगों के साथ, प्रभु मेरे साथ होइए परमेश्वर, सिर से पांव खुदावन मुझे शिफा में रखिए प्रभु। मुझे इतना अवसर दो परमेश्वर कि हम अधिक से अधिक काम को कर सके परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं जानते कि कितने लोग आशीषित हो रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते परमेश्वर कि इस सभा में हम लोग आशीषित हो रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम तमाम महिमा आपको देते परमेश्वर, इस संध्या के समय यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम आज परमेश्वर ने अभी शाम को ही ये वचन दिया मुझे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस संध्या समय के लिए जो खुदा ने मुझे इस वचन को दिया है, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पे है, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री है, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री, उसका हम 2 से शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री 2 से हम 1 से शुरू कर रहे हैं। हम सब मिलके निकालेंगे जेम्स का फर्स्ट चैप्टर ऑफ जेम्स। हालेलुया। यहाँ दिया है, मेरे भाइयों, हमारे महिमा युग प्रभु यीशु मसीह, मतलब जो हमारा परमेश्वर है महिमा के योग्य है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा खाली पीली परमेश्वर नहीं है, वो महिमा के योग्य है। मतलब हम उसको जितनी भी महिमा दे वो उसके योग्य है। हम ये ना सोचे कि हम परमेश्वर को आज इतना महिमा दिए, लेकिन यहाँ परमेश्वर उसका अधिकारी है। वचन बताता है याकूब की पत्री उसका 2 के 1 में कि महिमा का परमेश्वर है और वो महिमा का अधिकारी है। तो प्रियो, हमारे जीवन में अगर हम कभी कभी सोचते कि ये छोटी सी घटना घटी है या एक छोटी सी आशीष है, तो हम क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन की छोटी सी छोटी भी ब्लेसिंग के लिए, एक छोटी सी छोटी चंगाई के लिए भी हमको परमेश्वर को महिमा देना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। तो हम एक ही बात कहते हैं कि सारी महिमा खुदावन परमेश्वर को मिले। मेरे प्रियो, जैसे हम मेरे जीवन में अगर मैं कोई भी एक छोटी बात को देखती हूँ या बड़ी बात को देखती हूँ, या लोग मुझसे किसी विषय पे बात करते, तो मैं इतना बोलती हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि हम सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम मनुष्य की तरफ नहीं देखते। जो लोग मनुष्य की तरफ देखते हैं वो मनुष्य की महिमा करते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर की तरफ देखते हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारे जीवन में हमको परमेश्वर ने बनाया, ये अलग बात है अगर कलाम का हमारे पास ज्ञान नहीं है या हमने इस वचन को पढ़ा नहीं है। जब हम इस वचन को नहीं पढ़ते हैं, कलाम को नहीं समझते हैं, तो हम उस समय कहते हैं कि हाँ उसने ये काम किया, ठीक है, लेकिन उसको परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया प्रियो, और इसलिए बनाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर जो भी काम करता है, तो हम कहते हैं कि सारी महिमा परमेश्वर को मिले।
और परमेश्वर महिमा के योग्य है। कलाम कहता है याकूब की पत्री में लिखने वाला याकूब की परमेश्वर जो है उसके योग्य है, और हमको उसको योग्य परमेश्वर को महिमा देना, आदर देना, सम्मान देना, गवाही देना, उसके काम को पूरा करना, उसको धन्यवाद देना, उसके हर पल के काम के लिए हमें उसे शुक्रगुजार करना, चाहे वो हमारे जीवन का दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन परमेश्वर को उसकी महिमा देना बहुत जरूरी है। और आगे इसमें लिखा है मेरे प्रियो कि क्योंकि मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। हम अगर परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, तो जब हम कोई भी बात का एक न्याय करते हैं प्रियो, परमेश्वर जो भी काम कर हमें देता है तो उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उस काम का पक्षपात नहीं करता है। मनुष्य सोचता है कि हमारी तरफ पक्ष में बात हो रही है या उसके तरफ पक्ष में बात हो रही है। प्रियो, कभी कभी हम सही होते हुए भी हमारे पक्ष में बात नहीं रहती है, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं है। हमको ये वचन बहुत गहराई से समझाता है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर इतने दिन से हमारे पक्ष में बात नहीं कर रहा, परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा, हम गलत नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन कलाम कहता मेरे प्रियो यहाँ पे कि मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। मतलब अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं तो वो न्याय पूर्वक करें और वो हम पक्षपात में ना करें। हालेलुया। क्योंकि हम तो परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं प्रियो, तो हमको चाहिए कि परमेश्वर हमसे जो भी काम हमको देता है तो हम उसको न्याय पूर्वक करें, ना कि हम पक्षपात में करें। और ये कब हो सकता है? जब वचन को हम पढ़ेंगे, जब वचन के साथ हम बैठेंगे। वचन का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे जीवन में वचन का प्रकाशन नहीं है प्रियो, तो इसका ये मतलब है प्रियो कि हम वचन को नहीं समझ पाए हैं। और वचन हमको पढ़ने के बाद हमें ये बात मांगनी है खुदा से प्रार्थना में कि परमेश्वर मुझे वचन का प्रकाशन दे। कई लोग बोलते अरे उसमें ऐसा लिखा है, मालूम है, हमने पढ़ लिया, उसका आंसर ये होता। अरे आप एक एक लाइन पढ़कर, आप एक सेंटेंस पढ़कर या एक वर्ड पढ़कर या एक बिंदी पढ़कर अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हो प्रियो, तो वो बात तो सही नहीं है। क्योंकि बात जब सही होती प्रियो कि हमारे जीवन से हम किसी भी काम के लिए हम अन्याय ना करें, हम पक्षपात ना करें, लेकिन न्याय पूर्वक काम करें। और जब हम न्याय पूर्वक काम करते प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए हमें ब्लेसिंग देता है। और यहाँ पे लिखा है मेरे भाइयों मेरे भाइयों, हमारे महिमा युग प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का, जेम्स लिखता, याकूब लिखता कि हमारे अंदर जो विश्वास है वो पक्षपात में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक न्याय के रूप में होना चाहिए। और जब वो हमारे जीवन में न्याय के रूप में होता है प्रियो, तो तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में उस काम को करता। और अगर हम उस काम को न्याय रूपी काम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में उस न्याय रूपी काम को नहीं करता है। तो हर पल हमें एक बात को सोचना है कि क्या हमारे जीवन में हम न्याय पूर्वक काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रियो, एक छोटी सी छोटी बात भी रहती परमेश्वर, तो वहां पर भी हमको एक न्याय पूर्वक काम को करना है। यदि हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम सामने वाले से पूछे, और पूछने के बाद प्रियो उस काम को एक सही रीति से करें। हम किसी से पूछने से हम छोटे नहीं बनते हैं, लेकिन ये हमारा एक बड़कपन हो जाता है। और ये परमेश्वर, सामने वाला हमसे प्रसन्न है या नहीं है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर हमसे खुश होता है क्योंकि हम उस काम को करते हैं। और दूसरी बात इसमें लिखा है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और ऐसा, और एक कंगाल भी कंगाल को भी कंगाल भी आए, तो क्या मैले कुचरे कपड़े पहने हुए आए और तुम उसे सुंदर वस्त्र पहने हुए उसका मुंह देखकर कहीं कि तुम कहाँ आ गए हो, जगह बैठा दे। उस कंगाल से कहो कि तुम वहां खड़े रहो
और मेरे पाँव के पीछे बैठ जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पे दिया, क्योंकि एक पुरुष सोने का छल्ला और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आया, और एक कंगाल भी मैले कुचड़े कपड़े पहने हुए आया, और तुम उस सुंदर वस्त्र पहने हुए का मुंह देखकर कहोगे कि तुम यहाँ अच्छी जगह बैठो, और उस कंगाल से कहोगे कि तुम यहाँ खड़े रहो तथा मेरे पाँव के पाँव की पीढ़ी के पास बैठो। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया, और तुमने क्या ऐसा कुर्विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रियो भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगह के कंगालों को नहीं चुना? क्या उसने विश्वास में नहीं बनाया, और उस राज्य के अधिकारी होने को जिस प्रतिज्ञा उसने उसको की थी, जो उससे प्रेम रखता है? हालेलुया। प्रियो, कलाम कह रहा है, हमने सबसे पहले ऊपर देखा कि हमको भेदभाव नहीं करना है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमको न्यायपूर्वक काम करना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक एक मनुष्य जो कि बहुत सुंदर मलमल का वस्त्र पहना, महंगा कीमती वस्त्र पहना है, और वो धनी है, और उसने सोने का छल्ला, और भी उसने सोने का कुछ कुछ पहना होगा, और वो जैसे ही आया, तो सामने वाले व्यक्ति ने उसको देख के पहचान लिया कि ये एक राजा है, या एक अधिकारी है, या एक बहुत देश का पैसे वाला है, या इस गांव का है, या इस नगर का। तो उसने अपना वो उठ के तुरंत, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कहाँ आगे बैठाऊं, और सोने के छल्ले पहनने वाले को, सुंदर वस्त्र पहनने वाले को उसने उठाकर सबसे सामने, मैं सोचती उसने बैठाया होगा। और उसी बीच में एक कंगाल आया जो मैले कुचड़ा, मतलब कंगाल मीन्स गरीब, बहुत ही गरीब, हो सकता है वो मांगता हो, इसलिए तो उसमें दिया कंगाल। कंगाल मीन्स कुछ भी नहीं है ना, गरीब मीन्स थोड़ा बहुत है, लेकिन कंगाल का मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसको जब वो लेकर आया और लाकर, वो कंगाल मैले कुचरे कपड़े में था, उसने उसको कहा कि जा तू पीछे की तरफ बैठ, या मेरे पैर की तरफ बैठ, लेकिन यहाँ नहीं बैठना। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा प्रियो, जब हमारे को परमेश्वर कोई अथॉरिटी देता है, जब हमको परमेश्वर कोई अधिकार देता है, और जब हमको परमेश्वर कोई चीज का एक हमें लीडरशिप देता है, तो हमको इसलिए नहीं देता है कि हम सिर्फ अपने वाले लोगों के लिए काम करें। हालेलुया। हमको परमेश्वर वहां इसलिए भी देता है कि हम उन गरीबों के लिए भी काम करें जो कंगाल है। मेरे प्रियो, कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि उनको छोड़ के किसी और के लिए करते हैं। हमें ये देखना है कि वहां जरूरतमंद कौन है। जैसे अभी मैं बोलना चाहती कि मेरी जो दोस्त है जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, मैंने उसके जीवन को देखा कि एक मतलब ये तारीफ की बात नहीं है, क्योंकि वो काम मैं ही करती हूँ। तो मैंने ऐसा देखा कि वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी क्राइस्ट में, और वहां जो एक प्यून थी, उसका उसका परिचय बहुत पुराना है, मुझे नहीं पता 20 साल 25 साल, लेकिन वो प्यून उसकी मदद उन दिनों करती थी जब इस बहन को उसकी जरूरत थी। लेकिन आज जब ये एक अधिकारी में हो गई, एक लीडरशिप में हो गई, एक अच्छे ओहदे में हो गई अमेरिका में, तो इन्होंने उस उमाबाई को भूला नहीं। उस बहन का नाम है उमाबाई। तो वो जब भी अकाउंट में पैसा डालती तो मुझसे कहती, दीदी आप जाकर उमाबाई को दे देना, और मैं उनको फोन करती हूँ और वो जाके पैसा लेते। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये तारीफ की बात नहीं है। मनुष्य जो भी है, परमेश्वर कहता है कि हम अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें, हमारी तारीफ कोई अगला करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे बोलते ना, बत्ती जलाकर जमीन में रखकर कोई प्रकाश नहीं पा सकता है, लेकिन बत्ती जलाकर टीले पे रखने से उसका प्रकाश सब तरफ आता। इसी तरह मनुष्य का जो जीवन है, वो भी भले काम को दुनिया देखती है प्रियो, हालेलुया, कि उसने क्या किया वो नहीं बोलता, लेकिन जो देखता है वो बोलता है। अब हमारे जीवन में, यहाँ पे हम जब इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो सोने का छल्ला, महंगे वस्त्र पहने हुए कोई बड़ा ही व्यक्ति होगा, कोई बड़ा धनी व्यक्ति होगा जो आया होगा। और वो आने के बाद में मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो व्यक्ति ने इसको मतलब उसको बैठाने के लिए, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ऊंचाई पे उसे बैठा, लेकिन उसी समय एक कंगाल मैले कुचले कपड़े में आया, और लोग उसके लिए फौरन जगह बना दिए कि इस व्यक्ति की जगह कौन सी होनी है। मेरे प्रियो, बड़ी दुख की बात है कि जब हम एक ऐसे समाज में रहते, तो हम कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ में मतलब भेदभाव रखते हैं, और परमेश्वर को ये भेदभाव पसंद नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ वचन हमको आराम से बता रहा
है याकूब की पत्री में कि हमको हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य है और हम प्रभु में है। परमेश्वर जैसे पक्षपात नहीं करता, हमें भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं और हम नजरअंदाज करते हैं तो परमेश्वर को बुरा लगा। और यहाँ पे वो धनी आया, लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया, उसके लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध करे। लेकिन जब वो कंगाल आया, उसके लिए उन्होंने एक फौरन जगह तैयार करी। इसके लिए पैर के पास बैठाना बहुत जरूरी है, और ये क्योंकि इसी लायक है। मेरे प्रियो, हम कभी कभी इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों है। मैं इस पे मुझे एक याद आ रहा है। हम सब ने उस वचन को पढ़ा है, धनवान व्यक्ति जो मलमल के वस्त्र पहनता था, बैजनी कलर के। ओके। और उसके द्वारे पे, द्वारे मीन्स उसके दरवाजे के ऊपर, दरवाजा मतलब जहां से लोग निकलते थे, यहाँ दरवाजा बोलो और पैर बोलो, यहाँ पे कंगाल को इस वचन में कंगाल को पैर के पास बैठाला गया। और हम जब राजा और धनवान और वो कंगाल के बारे में पढ़ते, लाजर के बारे में, तो उसको भी पैर ही के पास बैठाला गया जहां से लोग पैर पोछ के अंदर आते होंगे। तो वो जो लाजर था, कंगाल जिसके घाव भरे थे, जिसको फोड़ा था, वो देवली के पास बैठा रहता था। मतलब आते जाते लोगों के पैर की धूल उस पे पड़ती थी और वो धूल के पास बैठता था, और वो मेज पे पड़े झूठन जो नीचे गिरते थे उसको खाता था, वो भी धूल, वो भी मिट्टी। और उसके अलावा प्रियो, जहां वो बैठा है वो भी मिट्टी, वो भी धूल कचरा, वहां से लोग पैदान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो स्थान राजा ने, जो धनवान था, जो मलमल के वस्त्र पहनता था, उसने उसको वो जगह चुन के दिया था कि देख लाजर, कंगाल तेरी जगह ये है और मेरी जगह वो है, और याद रखना तू मेरे पैर के पास बैठा है। आज उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं प्रियो। बहुत सुंदर कि यहाँ पर भी धनवान के लिए तो एक बहुत अच्छी जगह तैयार कर दी गई, लेकिन कंगाल के लिए उन्होंने बोला इसकी जगह तो पैर के पास है। हमने जब यहाँ देखा तो लाजर को भी पैर के पास देवड़ी पे बैठाया गया। और जब हम इस वचन को पढ़ते तो यहाँ पर भी, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कभी कभी। और मैं सच बोलूं, मैं अपनी गवाही के रूप में, कि मैंने अपने जीवन में कभी आगे की सीट पकड़ना नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा, क्योंकि मुझे पता है मेरे परमेश्वर ने मुझे आगे रखा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे यीशु मसीह चलाता है। तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है कि मैं अपनी आगे की सीट को पकड़ूं। मैं कोशिश में पूरी यही रहती हूँ कि मैं पीछे की तरफ बैठूं। और अक्सर क्या होता है मेरी लाइफ में, जब भी मैं पीछे ही बैठती हूँ, लेकिन दो लोग मेरे बैठने के पहले और मुझे वहां से उठा के सामने बैठा लेते हैं, चाहे वो जान अनजान हो, चाहे वो जानते हो। तो प्रियो, हमको ये अच्छा लगता है कि हम जब जिनको पैर के पास बैठाए, हम उनकी बराबरी के साथ बैठे, है ना। और जब हम उनकी बराबरी के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर को लगता है कि वास्तव में ये मेरे बेटा बेटी हैं, जिनके अंदर पक्षपात नहीं है, जो इनके साथ बैठना उठना पसंद करते। लेकिन हमने यहाँ पे देखा प्रियो कि जो मलमल के वस्त्र पहनता था धनवान, उसने लाजर को पैर के पास की जगह दिया, दरवाजे के पास की, जहां लोग अपने पैर पोंछते थे, जहां अपने पैर साफ करते थे, जहां अपने जूतियां उतारते थे, उस जगह पे वो कंगाल लाजर बैठा रहता था। उसका घाव पका रहता था, उसके कुत्ते चाटते थे। मतलब उसकी एक ऐसी जगह थी कि वहां कुत्ते बैठने की जगह हो गई, मैं कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे वो जो जगह थी, वो लाजर की जगह के अलावा वो कुत्ते की जगह थी, और वो कुत्ते की जगह को लाजर की जगह बना दिया गया था। और वहां पे लिखा है कि कुत्ते उसका घाव चाटते थे। चाटते थे मतलब चाटते थे, मतलब एक कुत्ता नहीं होगा, बहुत सारे कुत्ते होंगे। और वो दरवाजे के पास, कुत्ता हमेशा दरवाजे के पास बैठता है। कुत्ता जो होता है वो दरवाजे के पास बैठता है, क्योंकि दरवाजे के पास से जो कोई आ रहा उसको भौंकना, उसको देखना, ऐसा होता। लेकिन आजकल बड़े वीआईपी लोग हैं, मैं लोगों के घर में देखती हूँ तो लोग सोफे पे नहीं बैठते, लेकिन कुत्ता सोफे में बैठ के बात करता। लोग चेयर में बैठे रहते, लेकिन कुत्ता सोफे में बैठेगा। लोग जहाँ खाना खा रहे होंगे, वो टेबल की मेज के पास कुत्ता बैठा रहता है, और कुत्ते को भी वही अपने भोजन में से निकाल निकाल के खिलाते रहते। मतलब ये
ये चीज परमेश्वर जानता था कि आने वाले समय कुछ ऐसा होगा। मेरे प्रियो, मनुष्य कैसे कुत्ते को और अपने आप को एक एक समान कर सकता है? क्योंकि कलाम में लिखा, कुत्ते कभी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आप वचन को पढ़ते हो, प्रकाशित वाक्य में है, आप उस वचन को पढ़िए। और हमको हमको ये नहीं देखना है कि हमें इस कुत्ते से मोहब्बत हो गई है, लेकिन उस कुत्ते की जो जगह है हमको उस जगह पे रखना। लेकिन आज के समय में इंसान कुत्ते की जगह पे इंसान को बैठाल रहा है। और यहाँ हमने देखा बाइबल में कि ये जो कंगाल था, लोगों ने राजा को बैठालने की तो जगह ढूंढ रहे थे, सोने के छल्ले वाले को कहाँ बैठालना है, लेकिन जो गरीब था उसके लिए जगह उन्होंने दरवाजे की जगह देखी थी। और इसी तरह से हम जब लाजर के धनी के जीवन में पढ़ते हैं, वो धनवान के, तो उसने भी लाजर के लिए दरवाजा, क्योंकि दरवाजा जो था कुत्ता, और वास्तव में धनवान के पास कुत्ता भी था, और वो कुत्ता उसके घाव को चाटता था। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, और वो मैले कुचरे कपड़े पहने हुए था, और तुम उसे सुंदर दरवाजे का मुंह देखकर और कहोगे कि तुम कहाँ अच्छी जगह बैठाओ। हम कभी कभी लोगों का मुंह देखते हैं और हम सोचते हैं कि वहां उसे कहाँ अच्छी जगह बैठ। उस कंगाल ने उस कंगाल से कहो कि तुम यहाँ खड़े रहो, या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठो। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया, और तुमने पुरविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रियो भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना, विश्वास कर में धनी होने को, और उस राज्य में अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, उस कंगाल से कहो कि तुम वहां खड़े रहो, या मेरे पाँव के पीढ़ी के पास बैठ जाओ। जब वो कंगाल वहां पहुंचा है, तो जो सोने का छल्ला पहना था उसे तो बहुत अच्छी जगह पे बैठाल दिए, लेकिन वो जो कंगाल था, तो वहां के लोगों ने कहा, जो वहां मतलब लीडरशिप कर रहे थे, उससे कहो कि या तो खड़ा रहे, जहां खड़ा वहीं खड़े रहे, और या फिर हमारे पैर के पास पहुंच जाए। मतलब मनुष्य एक दूसरे का न्याय खुद करने को सोचता है, उसको ये नहीं पता इस पत्री में सब कुछ लिखा है। प्रियो, उस समय ऐसा होता था, और आज के समय में भी ऐसा होता है। तो जब आज के समय में ऐसा होता है, तो हमारे जीवन में हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें पहले गुजर चुकी है। आज से 2000, 4000, 2000 वर्ष पूर्व की, मैं सोचती हूँ उससे भी अधिक वर्ष हो चुके, और ये कलाम लिखा गया है। और आज की स्थिति में जब ये बातें हमारे सामने आती है, तो हम सोचते, बाप रे, ऐसा भी होता है। तो प्रिय, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ना ही नहीं, वचन का हमें प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी होता है। हमने पढ़ा और समझ लिया, वो बड़ी बात नहीं। क्या परमेश्वर, हम जो वचन पढ़ते हैं, तो क्या वो हमसे बात करता है क्या? अगर वो हमसे बात करता है प्रियो, तो ये मान के चलो कि परमेश्वर हमको, हमारे पास वो रेवलेशन आ गया, हमारे पास वो पूरी बातें आ गई। हम कलाम को पढ़ रहे, लेकिन परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कलाम को पढ़ने के बाद कलाम से बात नहीं किया, क्योंकि हमने कलाम को लेके उसके क्या बोलना चाहिए, उसका ये नहीं किया कि हम उस चीज को किस तरह समझे। मैं अभी शाम ही को ये वचन जब पढ़ रही थी, उसी समय परमेश्वर मुझे इसमें बहुत सारा प्रकाशन दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती, और मैंने यहाँ बैठ के धन्यवाद दिया कि परमेश्वर, आप मुझे वचन का रेवलेशन देते, क्योंकि हम वचन को पढ़ के मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता, क्योंकि उस मेडिटेशन में परमेश्वर और हम रहते हैं, और परमेश्वर उससे हमसे एक एक चीज, मतलब आपसे एक एक शब्दों के बारे में परमेश्वर इतनी बात करेगा कि आप लिखते लिखते 4 पन्ने भर जाओगे। यहाँ पे लिखा, मेरे को कई वर्ष पहले की ये बात थी, लेकिन आज भी ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति आता है, तो सामने वाला उससे पूछता, भाई कौन आया देखो, तो सामने वाला कहता है, अरे वो वहां जो रहता था, अरे वो।
मतलब वो मतलब कुछ नहीं है वो। और बोले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो है तो फिर एक काम करो, उसको कहीं बाहर चेयर दे दो, उसको बाहर बैठा दो, बाहर की बाहर उसको भेज दो। लेकिन कभी कभी क्या होता प्रियो, ऐसे में हमारे जीवन में फरिश्ता भी आ जाएगा और हम यही बोलेंगे अरे वो और वो बाहर बाहर, और ऐसा होगा कि शायद हमारे जीवन की आशीष किसी और के घर चली जाएगी। मैंने अपने जीवन में देखा कि मेरे पापा घर में रहते थे, और दोपहर के समय भी कोई आता था तो मेरे पिता उठ जाते थे एकदम नींद से, और मेरी मम्मी पापा दोनों उसको अंदर बैठालते थे, और बैठाल के पापा मम्मी को बोलते थे कि जाओ थोड़ा सा कुछ चटनी बनाओ, कुछ दाल बनाओ, ये व्यक्ति दोपहर में आया है, इसे पानी की जरूरत नहीं है, इसको चाय की जरूरत नहीं है। तो हमने ये शिक्षा अपने पेरेंट्स से सीखी मेरे प्रियो, हालेलुया। और जब वो व्यक्ति अंदर बैठता था, उस समय दोपहरी का समय, गर्मी का समय, अप्रैल मई का समय, लेकिन मेरे पापा उठ के बैठते थे और फौरन किचन में जाके मम्मी को इशारा और मम्मी से कहते थे कि कुछ भी उसके लिए तैयार करो, जो कुछ अपने घर में उसको बनाओ और उसको दो। और मम्मी उसको बनाकर इतना सारे व्यंजन तो नहीं बनाती थी, लेकिन फिर भी जो रहता था दोपहर में उसे बना के देती थी। और मम्मी थोड़ा सा सोचती थी कि मैं सोने का समय था या मेरे को काम, लेकिन फिर भी पापा अगर एक बार बोल दिए मतलब माँ को करना है मतलब करना है। और मम्मी जाके जब खाना तैयार करती थी, और वो प्रभु का दास जब खाना खाता था, खाना खाने के बाद और पता चलता था कि महीने का 30 तारीख है या 31 तारीख है, तो पापा के पास जो भी रहता था, 100 200 जो भी रहता था, पापा उसको उठा के उसके हाथ में देता था। मेरे पापा ने ये चीजें हम लोग को सिखाई है। हमने प्रभु के दासों के लिए हमेशा, और आज मैं इतनी एज में हूँ या मैं परमेश्वर की सेवा में हूँ, तो मैं भक्त के लिए, मेरे मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन जब मैं ऐसा कभी देखती हूँ, लेकिन मेरे पास आजकल ऐसा कोई मौका ही नहीं आता क्योंकि मैं हमेशा बाहर बाहर रहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं स्टेशन पे खड़ी हूँ और मेरे को चाय पीना है या एक बिस्किट का पैकेट लेना है, अभी हम दिल्ली गए थे, तो हम दिल्ली जब हम सुबह सुबह में उतरी, अभी कुछ समय पहले की बात है, और मेरे को नाश्ता में कुछ और चीज नहीं खाती, तो मैंने एक चाय बनवाया, और जैसी बिस्किट के लिए उससे बोला, उतने में एक अंकल आके, दादाजी आके खड़े हो गए। और ठंड बहुत तेजों की थी दिल्ली की, दिसंबर महीने में मैं गई थी, और वो मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला, उसको चाय पीना था। मैंने इतना ही कहा वो कैंटीन वाले से, मैंने कहा भैया इनको 2 कप चाय और ये बिस्किट इनको दे दे। और उसने मेरी मुंह की तरफ देखा। मैं मतलब हमको खुद को नहीं मालूम कि हम कई लोगों के लिए हम स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर वो मन नहीं है। मेरे प्रियो कितने लोग हैं बोलते हमने स्वर्गदूत नहीं देखा। मैं कहती अगर आपके जीवन में कोई भलाई कर रहा है, आपके जीवन को कोई समझ रहा है, आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, आपको कोई आगे बढ़ा रहा है, आपके लिए कोई एक लिफ्ट दे रहा है, या आपसे कोई बात कर रहा है, या आपकी मजबूरी में कोई खड़ा हो रहा है, या आपके साथ कोई ये कह रहा है यहाँ बैठ जाओ, या आपको कोई कह रहा है इधर, तो ये सब चीजें हम ये ना सोचे कि ये फरिश्ता नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से फरिश्तों को नियुक्त किया है, हालेलुया। और जिनको हम नहीं देख पाते, लेकिन हम गवाही जरूर देते हैं कि आज हमारे जीवन में ये हुआ ये हुआ, लेकिन ये नहीं बोलते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे जीवन में जिसने काम किया वो कौन है। हालेलुया। हमें ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। और जब हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो इसका मतलब हम प्रभु के साथ नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा मेरे प्रियो कि ये जो व्यक्ति था, इसको बिना देखे इन्होंने बोला उधर बैठाल दो, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को कहाँ बैठाई करके सोच रहे। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है इसमें, याकूब की पत्री में, जब इंसान ऐसा करता है तो क्या वो भेदभाव नहीं करता है? वो जरूर भेदभाव करता हैगा। और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी कई जगह में ऐसी जगह भी जाती हूँ, जाती हूँ जहाँ पे बहुत पैसे वालों का फ्यूनरल होने को रहता, या उनकी कंडोलेंस मीटिंग होने को रहता, अदरवाइज मीटिंग रहती है, तो मैंने देखा ठीक है, मानती हूँ ये सीट आपके लिए है, लेकिन कई बार लोगों को नहीं पता होता कि ये सीट अधिकारियों की है या वीआईपी कोटे की है, तो वो लोग तो वहां बैठ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जाके उन्हें उठाएं और उठा के हम उनसे बोले कि भाई तुम पीछे जाके बैठो। तो मेरे प्रियो, ठीक है ये चीज अगर दूसरा करे तो चल जाए, लेकिन एक मसीह भाई बहन अगर ये काम
काम को करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ये भेदभाव, क्योंकि मैं कंगाल का भी परमेश्वर हूँ, मैं धनवान का भी परमेश्वर हूँ, मैंने कंगाल को भी प्यार किया, मैंने कंगाल का भी उद्धार किया, तो मैं, मेरे लिए तो वो मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं उनको कैसे छोड़ दूं। लेकिन मनुष्य अगर भेदभाव कर रहा है तो वो अपनी आशीष को खो रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो उसको पैर की जगह पे बैठाया है। हम यहाँ पर देखते मेरे प्रियो कि हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना, विश्वास में धनी और उस राज्य में अधिकारी होने को, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है कि जो उसने प्रेम रखते। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या परमेश्वर ने कंगालों को उनके साथ प्रतिज्ञा नहीं बांधी? क्या परमेश्वर ने धनवानों के साथ प्रतिज्ञा नहीं? अब यहाँ पे हम फिर जा रहे लाजर की वहां पर, कि लाजर और कंगाल दोनों का परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों का परमेश्वर था, लेकिन हम अब वहां नहीं जाएंगे कि उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने ये भी नहीं देखा कि लाजर ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और राजा के पास तो था मूसा की व्यवस्था, परंतु राजा ने तो नहीं पढ़ा। राजा परमेश्वर को जानता था, लेकिन कंगाल के बारे में वहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वो परमेश्वर को जानता था या नहीं जानता था। उसका जो था कि उसको पैर के पास बैठना, जहाँ कुत्ते की जगह है वहां बैठो, वहां का धूल देखो, वहां का सब। लेकिन प्रियो, परमेश्वर, हम सोचते परमेश्वर नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर बराबर देखता है। और ये भी देखता है, उसको बिफोर का पता रहता, आफ्टर का पता रहता। और परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो घटना घटनी है उस चीज को वो पहले से जानता। हम सोचते अरे हमारे साथ आज हो गया ऐसा, हमने सोचा भी नहीं था कि अब ऐसा होगा, हमने सोचा भी नहीं था कि हम वहां जाएंगे तो ऐसा नहीं। प्रिय, परमेश्वर धनवान और कंगाल दोनों की चिट्ठी अपने पास जमा करता जाता, हालेलुया। और हम सोचते हैं कि शायद नहीं है, और उसका ये मतलब होता। और फिर उसके बाद जब लिखा है कि जब दोनों मरे, धनवान धनवान भी मरा राजा, और वो क्या बोलने चाहिए, कंगाल भी मरा लाजर, तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने तुरंत न्याय किया, हालेलुया। धनवान को उठा के आग में डाला, नरक में, और लेकिन कंगाल लाजर को उठा के अब्राहम की गोद में। मेरे प्रियो, कभी कभी हम सोचते हैं, मैं यहाँ एक पवित्र आत्मा शाम को एक बात को प्रकट किया, हम क्या सोचते हैं, अरे हमारा न्याय नहीं हो रहा, हमारे साथ गलत गलत हो रहा, हमारी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, हम किसी को समझा रहे कोई सुनने को तैयार नहीं, हम अच्छा करते हमें दुख ही दुख मिलता, हमारे साथ वो जो कुछ नहीं करते वो बहुत अच्छे रहते, उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, वो सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन प्रियो, हम एक बात को नहीं जानते हैं कि वो जो है वो उनके जीवन का बस उतनी दायरा है। लेकिन परमेश्वर हमें उस अनंतकालीन जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग रखा है। यहाँ पे लाजर को कुछ नहीं मिला, लेकिन धनवान को सब मिला। और मैं सोचती हूँ लाजर सोचता होगा बस मेरे लिए यही है, मैं मेज की झूठन खाऊंगा, कुत्ता मेरे घाव को चाटेगा, मैं रात दिन यही रहूंगा, और एक दिन चटपट मर जाऊंगा, और फिर गड्ढे में मुझे डाल देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस दिन उसका अंत होगा उस दिन से उसकी शुरुआत होगी हमारे दुखों का। मेरे प्रियो, ये जो दुख है, हालेलुया, ये जो दुख है 50 साल, 40 साल, 30 साल, 35 साल, 60, 70 साल के लिए दुख है। लेकिन हम इस दुख में लेके ना घबराएं कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा, हमारे प्रेम देने के बाद हमें वापस प्रेम क्यों नहीं मिल रहा, हम इतने ईमानदार होने के बाद भी ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है, हम अपने जीवन में पूरी तरह ईमानदार है लेकिन सामने वाला ईमानदार नहीं है। उसको आज भी, उस इंसान को अपनी खुशी के लिए हर तरह की खुशियां देखना पसंद आती है, हर तरह की तरफ एक अट्रैक्ट होना चाहता है। लेकिन हमारे जीवन में हम परमेश्वर के साथ एक भयपूर्वक, एक ईमानदारी का जीवन जी रहे, तो कभी कभी ये बातें वाइफ हस्बैंड के जीवन में आती है, और कई स्त्रियां मुझसे कहती कि देखो ना, मुझ में क्या कमी है, हाँ मैं इतनी अच्छी हूँ लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को ये सब तमाम चीजें पसंद आती है, और उससे उसको फील होता है और वास्तव में वो अच्छी दिख रही है। लेकिन मेरे प्रियो, हम वहां तक ना सोचे, क्योंकि वो एक शुरुआत ही है, लेकिन जो उसके अंत के बाद का जो शुरुआत है ना, वो बहुत बड़ी
बढ़िया है। हमने देखा कि राजा और लाजर एक ही जगह गए, लेकिन लाजर की अंत नहीं हुआ, उसकी शुरुआत हो गई। लाजर की शुरुआत हो गई, वो अब्राहम की गोद में चला गया, वो खूबसूरत हो गया, और उसके जीवन में उसको जो भी नहीं मिली, उसके जीवन में लोगों ने जितनी बेईमानी करी, उसके जीवन की आकर्षण चीजें उसको नहीं मिली, उसको कोई नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक लंबी आयु दिया और अनंत का जीवन दिया। और राजा के लिए तो कुछ भी नहीं था, जीरो ही था, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट था चारों तरफ, वो बहुत ज्यादा अपने आप को धन में, पैसे में, खाने में रात और दिन अपना क्या बोलना मस्ती में रहता था। लेकिन यहाँ पे जो लाजर था वो सिर्फ उसको देखता था और सोचता होगी कि हाँ भाई, इसकी किस्मत बहुत जोरदार है, इसकी किस्मत कम नहीं है, इसकी किस्मत में सब है, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, मेरा तो ऐसे ही अंत हो जाएगा, ठीक है मैं इसी में कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। राजा ने सोचा नहीं, मेरा जीवन तो बहुत लंबा, क्योंकि मैंने बहुत धन जोड़ा है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो मैं इसमें, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर दोनों चीजों को इकट्ठा रखता। तो हमारे अपने जीवन में हमें दुख होने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन में हमें निरादर मिल रहा, हमारे जीवन में हमें समझ नहीं रहा, हमारे जीवन में हमें बेवकूफ बनाया जा रहा, हमारे जीवन में हमें पागल कहा जा रहा, हमारे जीवन में हमें निर्बुद्धि कहा जा रहा, हमारे जीवन में हमें नहीं समझ पा रहे, हमारे जीवन में वो आदर नहीं है, हमारे जीवन में हमें उठाने वाला कोई नहीं, हमारे जीवन में प्यार करने वाला कोई नहीं। लेकिन प्रियो एक है, वो परमेश्वर, जिसने अपनी पूरा 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 कीमत चुकाया है। एक एक बूंद भी उसका मरने के बाद भी एक एक बूंद गिर रहा था मेरे प्रियो, और जब तक वो पूरे बूंद नहीं गिर गए उस मिट्टी पे, उस पहाड़ की गर्म रेतों पे नहीं गिर गए, तब तक उसने हार नहीं माना। और उसने उस प्यास के जगह भी हार नहीं माना, अपने कपड़े देने में भी हार नहीं माना, पसली में वो जो भाला उसमें भी हार नहीं माना, दाढ़ी मूछ किसी चीज में हार, उसने बोला मेरा प्रेम ये है, मुझे कितना भी दुख हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों को मुझे वहां अनंत जीवन देना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने 3.5 साल जो रह के सेवा दी, और जो उसके साथ जो दुख हुआ वो कम दुख नहीं था, उसने एक पल में हजारों दुख उठाया। हमारी जिंदगी हो सकता है एक मरी हुई जिंदगी चल रही है, या है कि हम एक जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं, जो हमें समझ नहीं पा रहा कोई। हम हमेशा सोच रहे, अरे हमने यहाँ तो ये किया था, हमने हम जब वो दुख सामने आता है तो हम वो अच्छाइयों को हम अपने मेमोरी में लाते कि प्रभु हमने तो ऐसा किया था, ऐसा किया, तो ये उल्टा उल्टा उल्टा। मेरे प्रियो, वो उल्टा होने का कारण एक ही है कि परमेश्वर हमें यहाँ से ले आके वो तमाम खुशियों को देगा, मनुष्य के साथ हमें आशा ना लगा। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, पर तुम में से कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग और तुम और अत्याचार नहीं करते हैं? क्या ये नहीं कि तुमने कुरकर्मियों के क्या बोलना चाहिए, घसीट घसीट कर उसे भी तुमने नहीं छोड़ा। मतलब तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या मानो धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वह भी तो तुम्हें कचेरी में और क्या बोलना चाहिए घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वह उस उत्तम नाम ही की निंदा नहीं करते हैं? तुम कहते जाते हो, तो भी यदि तुम अपने आप को पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो, तो सचमुच उस राज्य की व्यवस्था को पूरी कहते रहोगे और अच्छा ही करते रहोगे। प्रियो, वचन कह रहा है, क्या धनवान लोग कचेरी में घसीट घसीट के नहीं ले आते हैं एक दूसरे को? कंगालों को नहीं करते हैं क्या? तो हमको उस बात को ध्यान रखना है। इस वचन से बहुत बड़ी एक शिक्षा मिलती है प्रियो, कि हम अपने जीवन को हमको परमेश्वर के हाथ में देना है। आगे इसमें लिखा है प्रियो कि पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराध ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक एक ही बात में चूक जाता है, तब बातों में दोषी ठहरता है। इसलिए कि जिसने यह कहा है कि तुम भ्रष्टाचार ना करना, उसी ने ये भी कहा है कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तुमने भ्रष्टाचारी तो नहीं किया पर हत्या की है,
तो भी तुम व्यवस्था के उल्लंघन करने में वाले ठहरोगे। तुमने उन लोगों की नाई वचन बोला और काम भी करो जिसका न्याय स्वतंत्र की व्यवस्था के अनुसार हो, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया से होगा, और दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, कि कोई सारी व्यवस्था का पालन करे परंतु एक बात से चूक जाए तो वो सब बातों से दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने यह कहा है। व्यवस्था ना करने से उसने ये भी कहा है कि हत्या ना करना। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं और एक बात से चुप रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता अपने माता पिता की आज्ञा मान। जैसे अभी मैं निर्गमन में पढ़ रही थी, निर्गमन 10 में दिया है, 10 आज्ञा लिखी है, आप अपने घर में पढ़ लेना। उसमें निर्गमन में 10 आज्ञा का लिखा है कि तू मूर्ति नहीं पूजना, तो अपने परमेश्वर को पूरे तन मन से प्यार करना, पूरे धन से प्यार करना। और यहाँ पे लिखा है कि अगर व्यवस्था में है और अगर तुम सब कुछ मान रहे हो और एक चीज को तुम छोड़ रहे हो, तो तुम सब चीज से चुक जाओगे। अगर तुम एक चीज को भय 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 विचार को छोड़कर अगर तुम हत्या कर रहे हो, तो भी तुम पूरी तरह से अंदर जाओगे, बाहर तो निकलोगे नहीं। संसार का कानून, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, संसार का कानून मुस्लिमों को किसी एक बात को पकड़कर उसको थाने में बंद करता, उसको एफआईआर दर्ज कराता, उसका कोर्ट केस करता, और हर हमेशा वही एक फाइल को खोलता, वही फाइल को चार वकील लोग बहस करते हैं, और वो एक निर्णय नहीं कर पाते, और वो एक पॉइंट और एक फाइल बरसों, 4 साल 5 साल निकल जाती है, एक सिर्फ एक। लेकिन यहाँ खुदा का बहुत ही वैसा वाला मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट है परमेश्वर, गंभीर है यहाँ पे। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, एवरीथिंग इज गुड, सारी व्यवस्था का पालन करता, परंतु एक बात से अगर वो चूक जाता है, तब बातों से वो दोषी ठहराएगा। मतलब अगर हम सब कुछ पूरा कर रहे हैं और एक बात से हम चूक गए, तो समझो हम पूरे हमको कंपार्टमेंट नहीं है उसमें, हम पूरी तरह क्लियर फील गए। ये बात कौन किसको समझाए? कईयों से पूछो, बोले मैं ये करता, मैं वो करता, मैं वो करता, मैं वो अरे भाई, ये करता, वो करता, वो करता, वो करता, ठीक है, लेकिन कब यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुमने एक बात को छोड़ दी तो तुम सब में दोषी हो। अब हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु 20 चीजें थी, 20 में मैंने 15 बहुत अच्छे से किया है और 5 नहीं किया प्रभु, तो आप कुछ ग्रेस मार्क दे दो। तो परमेश्वर कह रहा है यहाँ तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तो एक जो केस रहेगा, वो एक केस अगर फेल है तो पूरा का पूरा तुम्हारा 70-80 साल की उम्र का केस फेल है। तो हमको व्यवस्था जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा एक केस है तो चलो 10 साल लड़ने के बाद जीत जाओगे, पैसा दे दोगे, रिश्वत हो जाए, और वो एक ही केस रहेगा, और वो जज बोलेगा भाई कि एक ही केस तो था, और वो कोई बात नहीं, वो ठीक हो गया, ये तो ऐसा ऐसा है, और क्या धाराएं लगती, क्या क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन निकाल देते। लेकिन परमेश्वर के सामने वो एक केस की एक धारा नहीं लगेगी, जितने जीवन की धारा वो सब पे लागू हो जाएगी, और हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो हम अपने जीवन में बहुत ध्यान से चले मेरे प्रिय। और आज अगर जो खुशी नहीं मिल रही है, मतलब हम किस चीज में, हम किसको धोखा दे रहे हैं, हम किस चीज को हमको ज्यादा अच्छा पसंद आता। कभी कभी मैं देखती हूँ लोगों के जीवन में बहुत सारी उनकी पसंद है, बहुत सारी। उनको राजनीति भी चाहिए, तो उनको सॉन्ग भी चाहिए, तो उनको ब्यूटीनेस भी चाहिए, उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए, और फिर अंत में कहते परमेश्वर ने हमें जो दिया हम उसमें खुश है। अरे हम कैसे मान ले कि परमेश्वर ने आपको जो दिया आप उसमें खुश हो? हम तो आपको देख रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीजें पसंद आती, हालेलुया। अब आप बोलोगे कि आंटी आप तो फेसबुक पे है, आपको तो हजारों लोग मिलते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फेसबुक का मतलब होता है कि इतने सारे लोगों के साथ जुड़ना, और इतने सारे लोगों की वो पढ़ना, और इतने सारे लोगों को
मैं उसमें प्रभु के दासों को बहुत ज्यादा लेती, जो बिलीवर वगैरह रहती, लेकिन मुझे इतना सब कुछ नॉलेज नहीं था कि इसका फेसबुक का मतलब होता है कि हम फेसबुक के ऊपर रहेंगे, हमारी एक फोटो लगी रहेगी, हमसे बहुत से लोग जुड़े रहेंगे, हमारा चैनल बढ़ता जाएगा, अच्छे बुरे सब आएंगे, प्रचार भी आएगा, सब आएगा। अभी मैं कई कई फाइलें में जब इसमें खोल रही हूँ तो लोग को मैं देखती हूँ, तो मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो मैं उनकी सीधे फाइल की तरफ जाती, और जब मैं उनकी फाइल देखती तो मैं उस फाइल में देखती कुछ और हूँ, और फोटो में, बर्थडे फोटो में कुछ और देखती हूँ, फाइल में कुछ और है, मैरिज में कुछ और है। तो फिर मुझे नहीं पता मुझे इतना क्रोध क्यों आता है गलत चीज पे, और मैं तुरंत उस चीज को ब्लॉक करती हूँ, तुरंत कर देती हूँ। क्योंकि ऐसा क्यों? आप, अगर आपको हमने लिया है तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? और जब आप हमारे सामने आ रहे हैं, एक मैरिज का पोस्टर डाल रहे हैं, मतलब कि आपका शादी का सालगिरह का डाल रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी का, या आफ्टर दैट आप बर्थडे का डाल रहे हो, तो वो भी और ये भी दोनों क्लियर होना चाहिए। तो इधर कुछ है और उधर कुछ है, तो हम हम जब देखते हैं तो, और लोग मुझसे कहते हैं आपको हम्बल होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपके अंदर वो चीज नहीं। अरे मेरे अंदर क्या चीज है जो परमेश्वर ने दिया, मेरे अंदर वो चीज है, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा वो आप करिए, मुझे नहीं करना। यहाँ साफ लिखा है प्रियो, अगर एक बात भी गलत है तो सारी चीजों का गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, इसलिए कि जिसने जिसने यह कहा है कि तुम व्यवस्था तुम भ्रष्टाचार ना करना, उसी ने ये भी कहा है कि तुम हत्या ना करना। इसलिए यदि तुमने भ्रष्टाचार तो नहीं किया पर हत्या तो करी, तो भी तुम व्यवस्था के उल्लंघन करने वाले ठहरेंगे। तो तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो। मतलब अगर हम बोले कि हमने ये नहीं किया और ये करेंगे, तो भी आपने उल्लंघन किया, तो एक काम करो, तुम उन लोगों के न्याय वचन बोलने और उनके काम भी करो, जिसका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार हो, क्योंकि जिसने देखा नहीं कि उसका न्याय बिना बिना दया के होगा, क्या न्याय पर जयवंत होना है प्रियो? जिसे हमने देखा नहीं लेकिन उसका न्याय बिना दया पे होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रियो, कहीं कहीं वचन हम सोचते, हम एक वचन को पकड़ लेते कि परमेश्वर ने हमसे कहा दयावान बन जाओ, परमेश्वर ने कहा हम्बल बन जाओ, परमेश्वर ने कहा सबको माफ करने बन जाओ, परमेश्वर ने ऐसे कहा, लेकिन कहीं कहीं पे तो परमेश्वर इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि हम इसके तरफ जाए कि उसके तरफ जाए, तो हमको वो करना है जो बातें सच है। और ये बात सच है प्रियो, आज के जमाने में भी लोग, बड़े लोग आते तो उनको बड़ी बड़ी जगह देते हैं, लेकिन जो गरीब खड़ा रहता है वो सिर्फ पानी पिलाता बैठा रहेगा, लेकिन परमेश्वर उसके लिए भी एक महान काम को करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने बहुत सारे सेवकों की गवाही सुनी हो, मैंने अपनी खुद की भी मेरी गवाही है कि मेरे को चर्च में पीछे जगह मिलती थी, मैं पीछे बैठती थी और चर्च की पूरी सफाई करती थी, चर्च की झाड़ू पोछा करना, टॉयलेट की धुलाई करना, चर्च के पर्दे धोना, गेट को साफ करना, और स्टूल पे चढ़ के सब कुछ साफ सफाई करना, सारे लोग जाने के बाद भी मेरे को लॉक लगाना है। और छोटे छोटे दो बच्चे हैं, लोग खाना खा के अपने घर में दोपहर में सो गए, लेकिन मैं धूप में पैदल, चौथे पुल से पैदल मैं अपने घर तक जाती थी, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं रहता था कि मैं अपने बच्चों के लिए रिक्शा करूं। और इस बीच में मैं धूप में पैदल, और मैं जब देखती थी मैं बोलती थी मैं कैसे चलूं, तो परमेश्वर कोई ना कोई ऐसे इंसान को भेज देता था जो गाड़ी सामने रख देता था, कोई रिश्तेदार ही होता था कि चलो हम आपको छोड़ दे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि हम धूप में चलते थे और हमको चर्च बंद करना है, चर्च चालू होने के पहले हमें पहुंचना है, सारी कुर्सियों को पोंछना है, साफ करना है। मैं ऐसा बैरा नहीं थी, मैं वहां की कोई सर्वेंट नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने ये बात को डाला था और मैं इस काम को करती थी। और दोनों बच्चे बैठे रहते, उसके बाद चेयर लगाने के बाद एक एक चेयर में हाथ रख के प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर आज पूरा चर्च भरा रहना चाहिए। और मतलब हर चीज को, मतलब सब कुछ, लोगों का फंक्शन हो रहा तो लोगों ने खाया पिया वो अलग, उसको अलग साफ करना। तो प्रियो, इन तमाम चीजों के करने के बाद और फिर पैदल घर जाना, और घर पहुंचने के बाद फिर बच्चों को खाना 4 बजे देना, मतलब परमेश्वर ने उन तमाम चीजों को मेरे जीवन में देखा और मुझे ब्लेस किया। आज मैं बहुत से ज्यादा लोगों
की गवाही सुनती हूँ कि कई हमारे जबलपुर के सेवक लोग चर्च में झाड़ू लगाते थे तो चर्च में सब, लेकिन आज उनकी चर्च में 2,500-3,000 और वो खुद पास्टर बन के बैठे। तो अगर हमें चर्च, हमें प्रभु में अगर हमें उन्नति करना है और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें सामने वाली सीट मिले, लेकिन जब हम परमेश्वर के काम को करते और लोगों को सम्मान रूपी से देखते, चाहे वो सोने का छल्ला पहना हो, चाहे वो मैला कुचड़ा कपड़ा पहना हो, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तो दोनों का परमेश्वर हूँ। क्या मैं इसका परमेश्वर नहीं, क्या मैं उसका नहीं? जो मैं व्यवस्था इसके लिए दूंगा तो क्या इसके लिए नहीं दूं? मतलब दोनों का न्याय भी बराबर है, दोनों की व्यवस्था बराबर है। राजा और लालाजर का दोनों का न्याय किया परमेश्वर ने, जिसको जो देना था उसको दिया। तो हम अपने जीवन में ये ना सोचे कि हमारे जीवन में आज हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम सिर्फ यहीं तक सीमित है। प्रियो, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो लोग जो हमारे साथ जो कर रहे, उनकी वो चीज अगर कितना भी मैं आज कुछ पढ़ रही थी, उसमें ऐसा था कि मनुष्य अगर अपनी चालाकी के साथ कितना कुछ भी ऐसा समेट के रख ले और वो सोचे कि नहीं हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो याद रखिए उससे हमें आशीष नहीं मिलेगी, हमें आशीष नहीं मिलेगी, कभी नहीं। अगर हम सही से चल रहे हैं, है ना, तो हमें जरूर आशीष मिलेगी। और इसमें देखा कि छल्ले वाला, यहाँ पे मुंह देख देख के लोगों को जगह पे बैठाया गया है। अगर हम इस प्रकाशन को पढ़ते हैं तो जो लीडर थे या जो भी थे, उन्होंने लोगों का मुंह देख देख के उनको बैठाया। जिस तरह यीशु मसीह जब मंदिर की सफाई के लिए गए तो वहां बड़े बड़े व्यापारी पता नहीं कौन जमाने से व्यापार कर रहे थे और यीशु मसीह उन्हें बोल बोल के थक गए। और जो गरीब थे वो तो नहीं थे, लेकिन जो व्यापारी थे उन्होंने अपनी ठेकेदारी बना के रखी, लेकिन यीशु मसीह ने एक कई बार में उड़ाया और उन्होंने बेल्ट और कोड़ा जो भी निकाला और जैसा मारना शुरू करा, सब बाहर निकल के गए। तो प्रभु ने भी गुस्सा किया है, प्रभु ने व्यवस्था दिया तो उसने भी गुस्सा किया है। और आज हमारे जीवन में हम लोग बहुत दुखी हो रहे, कई पेरेंट्स मुझसे कह रहे हैं हमको वो निरादर मिल रहा, हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा, हमें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे हस्बैंड नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे हस्बैंड आज भी बोलते मैं प्रभु में, लेकिन जब दुनिया में उनको देखो तो हमें बड़ा दुख लगता है। मेरे प्रियो, ये सब इसलिए हो रहा है कि आप अपने अपने अंदर उतनी समझदारी रखे हैं। हालेलुया। कई लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ता, हमारा परमेश्वर हमारे कंपटीशन में हमें विजय देता, हमारा परमेश्वर हमें वो गिफ्ट देता, हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता, हमारा परमेश्वर हमें सम्मान देता। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमको वो तमाम चीजों को देता। हालेलुया। मनुष्य सोचता कि इस व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों मिल रहा, हम जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम जो इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हमको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। ये मेरे जीवन की गवाही है मेरे प्रियो। लेकिन मैंने देखा कि मैं प्रभु में हूँ और इसलिए मैं कितने भी बड़े जगह जाऊं या जैसा भी जाऊं, लेकिन वहां कितने बड़े लोग का सम्मान क्यों ना हो रहा हो, लेकिन जब मैं वहां पहुंचती तो परमेश्वर वहां पंसा पलट देता है। वहां पे प्यून से लेके अधिकारी से लेके लोग मेरी तरफ आते, इवन मालिक तक, कि मैं इस बहन का स्वागत करूं, इन्हें मैं बैठाऊं। मेरे प्रियो, आप हमें निरादर करके हमारे साथ कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, हम उससे दुगनी आशीष के योग्य, लेकिन आप सोचते हैं कि हमारे चेहरे को देख के या हमारे शब्दों को नहीं, हम जब चलते हैं हमारा चेहरा नहीं दिखता, हमारे शब्द नहीं दिखते, हमारी पर्सनैलिटी नहीं दिखती, हमारा स्वभाव नहीं दिखता, हमारा रंग रूप नहीं दिखता। अगर कोई चीज दिखती है तो वो जजमेंट का हमारे अंदर यीशु मसीह हमारी चीजों को प्रकट करता है और लोग खुद ही खुद हमारे पास आते और हमारी हेल्प करते और हमारी मदद करते। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने हमें शाम के समय दिया। परमेश्वर, आपकी बेटी जिनसु को आशीष और बरकत दे, उसके बेटा बेटियों के साथ हो परमेश्वर। आप हमें हमारे घाव पे मलहम लगाते परमेश्वर। प्रभु, हर एक घाव यीशु के नाम से खुदा सूखा जाए परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करते परमेश्वर, आप हमें आगे लेके चलते प्रभु। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु, जैसे कि जिनसु की फैमिली में जो मैरिज है उस पे आशीष और बरकत दे परमेश्वर, उस पे बहुत अधिक आशीष और बरकत हो प्रभु जी, और बहुत अच्छे से सब कुछ हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके हस्बैंड को चंगाई दे परमेश्वर, पूजा का हस्बैंड वापस आ जाए परमेश्वर। प्रभु, रानी के जॉब के लिए धन्यवाद देते। प्रभु, इन 4-5 महीने के अंदर इस साल लास्ट तक प्रभु दिसंबर तक बहुत से बच्चों की डिलीवरी है
परमेश्वर। बहुत सी बेटियों की डिलीवरी परमेश्वर, उनकी नॉर्मल डिलीवरी है प्रभु, भविष्यवाणियां आपने पूरी की प्रभु। और कुछ डिलीवरी 24 में है परमेश्वर, जिसको आपने भविष्यवाणी और दर्शन के द्वारा दिखाया, उनके भी साथ हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हमें कभी घमंड ना आए परमेश्वर, लेकिन हम आपकी ओर देखे परमेश्वर। और प्रभु दुआ करते प्रभु, आने वाला सितंबर की एस्तर सभा के लिए परमेश्वर, आप उन तमाम काम को करेंगे, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। अच्छा बोले, बहुत बहुत अच्छा बोले। अच्छा आज कोई बोले। है इंदौ